नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अल्ट्रा गुजराती चैनल से मिली एक नई गुजराती फिल्म भले पधार्या, इसके कुछ अंशों को। जी। ये कहानी है 3 दोस्तों की, संजय, आबला और रॉनी। निकले तो थे संजय का जन्मदिन मनाने, पर उनकी ट्रिप ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। हाँ बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक आम सी जंगल रिसोर्ट जाने की योजना एक एक अलौकिक अनुभव में बदल जाती है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इन अंशों से कहानी के मुख्य पॉइंट्स, पात्रों के बीच क्या चल रहा है और वो रहस्य जो इस पूरी यात्रा को डरावना बना देता है, उसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो संजय का जन्मदिन है। हाँ, और दोस्त उसे सरप्राइज दे रहे हैं। एक जंगल थीम रिजॉर्ट ले जा रहे हैं, पर संजय वो शुरू से ही थोड़ा, आप कह सकते, अंधविश्वासी किस्म का है। बिल्कुल। उसकी नानी भी टोका था जाने से। फिर वो छींक वाली बात हुई, बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ, और दोस्त हैं कि उसकी इन बातों को बस हंसी में उड़ा रहे हैं। वही होता है अक्सर। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। टायर पंक्चर हो गया। उफ। फिर एक बड़ा अजीब सा मैकेनिक मिला। उसके बाद एक वेटर भी कुछ कम नहीं था, रहस्यमयी सा। फिर चाबियां खो गईं। अरे बाप रे। रास्ता भटक गए और आखिर में कार का एक्सीडेंट। सोचिए जरा, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम। संजय तो हर चीज को अपशकुन से जोड़ रहा है। और दोस्त कह रहे हैं अरे यार ये सब बस इत्तेफाक है। ये जो टेंशन है ना दोनों के बीच, अंधविश्वास और तर्क का, ये शुरू से ही कहानी को पकड़ लेता है। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कुछ और गड़बड़ है। हाँ, कार खराब होने के बाद वो एक ऐसी सुनसान जगह फंसते हैं। रात का वक्त, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। डर तो लगेगा ही। और तभी उन्हें एक ट्रक ड्राइवर मिलता है, वो भी बड़ा रहस्यमयी। हाँ, वो उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाता है और फिर अचानक गायब। गायब? ओहो। जी। इसके बाद वो पहुंचते हैं एक गांव में। और गांव भी कैसा, अजीब। हाँ, अजीब इसलिए कि वो गांव से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बार बार घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। बिल्कुल। और वहां उनकी मुलाकात होती है कुछ और अजीब लोगों से। एक ढोली चाचा हैं जो हाईफाई मांगते फिरते हैं। अच्छा। और एक झमकू है जो नाव चलाती है। हाँ। और धीरे धीरे हॉरर फिल्मों की तरह उन्हें ये एहसास होता है कि ये गांव वाले, ये लोग जिंदा हैं ही नहीं। क्या मतलब? भूत? हाँ, आत्माएं हैं। और शायद शायद वो तीनों दोस्त भी अब जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटक गए हैं। ओह, ये तो बहुत डरावना है। यहाँ कहानी सिर्फ अंधविश्वास से आगे निकलकर अलौकिक बन जाती है। सही कहा। फिर एंट्री होती है प्रमोद की। वो गांव के इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाता है, अपनी कहानी सुनाता है। क्या कहानी है उसकी? बहुत दुख भरी कहानी है। बताता है कि कैसे उसकी पत्नी सरिता गर्भवती थी, गर्भावस्था मुश्किल थी, और गांव वालों ने अंधविश्वास में आकर बच्चे को अपवित्र मान लिया। हे भगवान। और इसी डर के माहौल में गांव के पुजारी सूरी के कहने पर या उसके प्रभाव में सरिता और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। ये तो भयानक है। और नतीजा, पूरा गांव श्रापित हो गया। सब आत्माएं बन गए और उसी एक रात में हमेशा के लिए फंस गए। दिन में गायब हो जाते हैं, रात होते ही वापस आ जाते हैं उसी त्रासदी को जीने के लिए। तो ये गांव का राज था, मतलब सामूहिक डर और गलती का नतीजा, एक अंतहीन दुख। बिल्कुल। अब गांव वालों को इस शाप से चाहिए मुक्ति। और मुक्ति कैसे मिलेगी? उन्हें एक पेड़ जलाना है जो किसी तरह सरिता की आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरिता की आत्मा, जाहिर है वो गुस्सा है, उसे धोखा दिया गया था, तो वो इसका विरोध करती है। और इसमें वो पुजारी सूरी, उसका क्या रोल है? दिलचस्प बात यह है कि सूरी, जो खुद भी अब एक आत्मा है, वो गांव वालों को पेड़ जलाने के लिए उकसा रहा है। मुक्ति के लिए और विनाश, ये सवाल उठता है। और इसी कश्मकश में संजय, जो शुरू में सबसे डरा हुआ था, हाँ। उस पर सरिता की आत्मा का कुछ असर होता है शायद, और वो पेड़ जलाने का विरोध करने लगता है। अच्छा। ये तो बड़ा टर्न है उसके किरदार में। तभी आबला, अभिषेक जी। वो मामले को संभालता है। वो गांव वालों को उनकी गलती का एहसास कराता है कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया था, और कहता है कि सरिता से माफी मांगो। और फिर वो पल आता है जब प्रमोद अपनी पत्नी सरिता की आत्मा का सामना करता है। ओहो, वो तो बहुत इमोशनल रहा होगा। हाँ, वहाँ मातृत्व, पीड़ा, पछतावा और क्षमा पर एक गहरा संवाद होता है। क्या माफी मिल सकती है इतने बड़े दुख के बाद? और क्या होता है आखिर में? अंत में सरिता माफ कर देती है। सच में? हाँ। और जैसी वो माफ करती है, वो पेड़ रहस्यमय तरीके से खुद ही जल जाता है।
गांव की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। और दोस्त संजय, आबला, रोनी? वो तीनों जागते हैं, जैसे किसी बुरे सपने से उठे हों, और उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। चलो, सुखद अंत हुआ। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। अंत में उन्हें फिर से वही ट्रक ड्राइवर मिलता है, अरे वही गायब होने वाला। हाँ, और वो बस उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सब सच था या सिर्फ उनका वहम, कोई सपना? बिल्कुल, ये सवाल बना रहता है। और फिल्म का आखिरी गाना भी गांव के भूतिया होने की थीम को दोहराता है, तो रहस्य बरकरार रहता है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से ये साफ है कि कहानी अंधविश्वास, डर और अतीत की गलतियों के असर पर है। कैसे एक मामूली ट्रिप जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। हाँ, और दोस्ती की परीक्षा तो होती है, साथ में सामूहिक अपराधबोध, पछतावा, क्षमा जैसे बड़े मुद्दे भी सामने आते हैं। और अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है, वो गांव, वो भूत, वो सब हकीकत थी या सिर्फ उन दोस्तों के डरे हुए मन की उपज? ये कहानी वाकई विश्वास और वास्तविकता के बीच की धुंधली लकीर पर सोचने को मजबूर करती है।